हमारे राजमहल परिसदन में हो रहा है। इस बैठक में उपस्थित हमारे सहयोगी और केंद्रीय समिति सदस्य अखलापुर जी, साथ में इस राजमहल नगर के नगर अध्यक्ष अनिशुर जी, सचिव दुर्गा जी और नगर के प्रखंड प्रखंड और नगर के आज़ाद जी, उनके साथ हमारे सचिव महोदय, साथ ही साथ नवनिर्वाचित और पुराने मित्र हमारे इस नगर पंचायत के खिताबुद्दीन जी, हमारे छोटे भाई विधायक प्रतिनिधि, और बहुत ही बड़ी उपलब्धि मिली है उपाध्यक्ष के तौर पे आप लोगों ने इन्हें जिता के भेजा है। मारूफ और गुड्डू जी हमारे साथी, बहुत दिनों का, हर समय हम लोगों का पार्टी में अपनी बेबाक टिप्पणी से जाने जाते हैं। घिसू शेख जी, साथ ही तमाम 23 पंचायत से आए और 14 वार्ड से आए अध्यक्ष, सचिव, बीएलए और सक्रिय कार्यकर्ता, तमाम लोगों को जिला कमेटी की तरफ से आज की बैठक में उपस्थित होने के लिए बहुत, जिसमें 3 मुद्दे बहुत अहम थे। पहला एसआईआर क्या है, उस पर संजीव जी ने, जो आज वो तालझारी में बैठक कर रहे हैं, एसआईआर जो स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, जिसको हम लोग गहन मतदाता पुनरीक्षण कहते हैं, साथ ही बूथ कमेटी BLA 2 जिसकी अभी चर्चा हुई, और साथ में बूथ कमेटी। तो आप कहेंगे कि बूथ कमेटी तो अगर बनी नहीं तो फिर हम लोगों ने आगामी MP का चुनाव, माननीय विधायक का चुनाव कैसे जीते। निश्चित तौर पे आप लोग स्वागत योग्य हैं और आपके कार्य को कमेटी और पार्टी भी सराहना करती है कि आप लोगों ने अपनी दमखम पे, जैसा कि घिसू दादा भी ने कहा कि जो भी टास्क मिला है पार्टी को अपने बल पर, और अंतिम में हमारे नगर का भी आपने नगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को आपने जिता के भेजा है। निश्चित तौर पे आपकी कर्मठता, आपकी योग्यता और आपकी कार्य क्षमता पे पार्टी नाज करती है, और इसे पार्टी के और हम सबों का भी सम्मान बढ़ता है। इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से साथियों, अचानक बहुत कम समय SIR के पहले बैठक, इस पतौड़ा झील के पहले, जब बिहार का चुनाव हमको लगता है कि होने वाला था या होने को कगार पे, तो पहली बैठक हमारे अध्यक्ष बनने के बाद पहली बैठक पतौड़ा झील में ही और राजमहल उधवा ज्वाइंट, मतलब उधवा में ही हम लोग किए थे किसी SIR मुद्दे पे, और आगाह किया गया था कि SIR क्या है और SIR के लिए हमें क्या क्या करना है। ऐसा नहीं कि ये मतदाता गहन पुनरीक्षण आज नया बात, ये हमको लगा 13वां या 14वां जी 14वां, लेकिन इस बार का ही क्यों जरूरी है और ऐसा हाय तौबा क्यों मचा। अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, अपनी ओर से अभिनंदन करते हैं। जो हमारे इस बैठक के प्रथम वक्ता प्रोफेसर नजरुल इस्लाम साहब आप लोगों को विस्तार पूर्वक SIR से संबंधित सारी बातों को समझाए। SIR से क्या फ़ायदा तो हम लोगों को कुछ नहीं है, लेकिन क्या क्या हम लोगों को नुकसान हो सकता है विस्तार पूर्वक बताया गया। उद्देश्य SIR का सिर्फ इतना ही है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सत्ता में काबिज होना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, और इनका ये नीति बन चुका है कि जहां पर भी चुनाव होगा उससे पहले SIR में जीतने वाले वोट को SIR के माध्यम से काट के सत्ता में विराजमान होना है। बाकी हम लोग ऐसे विधानसभा से आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग
पूरे राज्य में सबसे रिजर्व सीट भारतीय जनता पार्टी का सीट के रूप में राजमहल को माना जाता था। एक बात कहे गए अभी है हमारे बड़े भैया घिसू भैया कि किसी भी पार्टी की रीढ़ उसके कार्यकर्ता होती है। जब आप लोग अपने सशक्त प्रयास से, अथक प्रयास से इस सीट को हराया नहीं, ऐतिहासिक वोट से हराया, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना रिजर्व सीट माना करते थे कि झारखंड में कहीं भी हारे जीते लेकिन राजमहल भारतीय जनता पार्टी जीतेगा ही। और ये तय है कि कभी कभी लोग जो है ना खुदा और भगवान से भी जो है शिकायत कर देता है कि मेरा इच्छा पूरा नहीं किया गया। विधायक तो हम ही लोग में से कोई एक बनता है और हम ही लोग के जैसा एक इंसान है। हो सकता है कि कभी किसी का बात नहीं सुन पाए होंगे या किसी का काम नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि झारखंड समर्पित, झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्पित विधायक हमारे होश हवास में एक बार बिहार काल में रघुनाथ सोडानी जी बने थे और आज एमटी राजा जी बने। और हमको लगता है कि विधायक के सुख सुविधा से, विधायक के सुख सुविधा से सारे महागठबंधन समर्पित मानसिकता के लोग सारे सुविधा से वंचित थे। पहली बार अवसर मिला है, लोगों की आशा है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास मतदाता है, हमारे पास वोटर्स हैं, हमारे पास वोटर है। इस बात का यही प्रमाण है कि 43,000 वोटों से आप लोगों ने जितवाने का काम किया, ऐतिहासिक रहा। इसलिए जब हम लोग उस चुनौती को चुनौती के रूप में स्वीकार जब किए तो हमारा रिजल्ट ऐसा रहा। एसआईआर भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोगों को प्रेशर बनाकर गलत रूप से या गलत तरीके से हमारा वोट डलवाने का, कटवाने का प्रयास किया जाएगा। चुनाव तो हर 5 साल में होगा, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, ये एक अलग विषय है। लेकिन एसआईआर हमेशा के लिए हम लोगों को गाड़ कर चला जाएगा। इसलिए जितना चुनाव में हम लोग एक्टिव रहे हैं, आज निश्चित रूप से हम लोगों के बीच में अगर हम लोगों का सांसद, विधायक है, नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, तो अपने क्षेत्र में अपने लोगों का जो है हम लोग भला कर सकते हैं, कुछ ना कुछ सुन सकते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ तो कर सकते हैं। आज आप लोगों के बीच, आप लोगों के पास सब कुछ है, तो कम से कम जहाँ कुछ नहीं होता था, जहाँ, लेकिन आज जो होना संभव है वो हो रहा है। आज बंगाल का चुनाव में, अभी लास्ट बंगाल का चुनाव हुआ, बंगाल के चुनाव में हमने देखा है बगल के मानिक चौक क्षेत्र का चुनाव, उतने वोटों को इन लोग उससे कुछ वोटों को काट दिया करते हैं जितना वोटों से हमेशा जो है विपक्ष मतलब सत्ताधारी दल जीतते आ रहा है, उतना वोट को ही काट दिया। पूरे राज्य का समीक्षा हुआ है, 32 लाख वोट काटा गया है। 32 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में जीत मिली है, पूरे राज्य में सब विधानसभा मिला के। और एसआईआर में 62 लाख वोट काटा गया। एसआईआर में 62 लाख वोट काटा गया। अगर वो 62 लाख वोट होता तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ नहीं बन सकती। इसलिए एसआईआर एक माध्यम है, इस माध्यम से इसका दुरुपयोग करके बस सत्ता में विराजमान होना है। हम लोगों के पास बंगाल को वक्त नहीं मिला, बिहार को वक्त नहीं मिला। अभी हम लोगों का चुनाव 2029 में है, पहले लोकसभा है, फिर विधानसभा है, फिर नगर पंचायत का चुनाव होगा। हम लोगों के पास वक्त है। हम विशेष नहीं बोलते हुए हम लोग इस मामले में जरूर भाग्यशाली है कि हम लोगों के पास तुरंत कोई चुनाव नहीं होना है। और भले ही सत्ता में आए ना आए, प्रोफेसर नजरुल इस्लाम साहब एक बात डिटेंशन सेंटर का नाम बोल गए हैं। अगर एसआईआर में हम लोगों को नाम काट रहा है, इसका मतलब हम लोग के भारतीय होने पर संदेह जताया जा रहा है। जब हम भारतीय नहीं है तो भारतीय सुविधा का, सुख सुविधा का लाभ हम कैसे ले सकते? इसलिए एसआईआर किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, किसी नेता का मुद्दा नहीं है, किसी का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। एसआईआर वैसे लोगों का मुद्दा है जिसका नाम कटने जा रहा है। इसमें कोई जात विशेष का नाम नहीं है। बंगाल में दोनों समुदाय के लोगों का वोट कटा है। आज एसआईआर, जाहिर सी बात है कि यदि हम एसआईआर के सूची से हमारा नाम का, वोटर लिस्ट से हमारा नाम काटा जा रहा है, इसके मतलब हमारे भारतीय होने पर संदेह जताया जा रहा है। यदि हम भारतीय नहीं है तो भारतीय भारत सरकार के हो या राज्य सरकार हो के या सरकारी किसी भी सुख सुविधा का लाभ लेने का हकदार हम तब नहीं है। इसलिए एसआईआर के लिए लड़ना, खुद के लिए लड़ना होगा। और चूंकि हम लोग जरूर राज्य सरकार में है,
लेकिन चूंकि ये केंद्र सरकार की नीति है, इसलिए केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध हम लोगों को लड़कर अपने लिए, अपने राज्य के लिए, अपने प्रखंड पंचायत के लिए, अपने घर के लिए अपने आप को भारतीय होने का परिचय देना पड़ेगा। ये एसआईआर का लड़ाई हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों के पास इस मामले में निश्चित रूप से हम लोग भाग्यशाली हैं कि अभी हम लोगों के पास तुरंत कोई चुनाव नहीं होने जा रहा है, और चुनाव नहीं होने के पास हम लोगों के पास समय भी काफ़ी है। एक एक लोग, पार्टी तो एक माध्यम होता है, पार्टी के माध्यम से, चूँकि हम सरकार में है, सत्ता में है, हम लोग सरकार के, केंद्र सरकार के हिसाब से राज्य में हम लोग विपक्ष हैं, राज्य में विपक्ष है, और विपक्ष में हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि सत्ता में हम लोग यहाँ पे हैं, विधायक हम लोगों का है, चाहे रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन एक एक हम लोगों का एक पार्टी, हम लोग उसके नीति के विरोध चलने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नीति के विरोध चलने वाले लोग हैं। उस नीति के अनुसार हम लोग को इस लड़ाई को लड़कर इस एसआईआर के मार से बचने का काम करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र के लोगों को बचाने का काम करना पड़ेगा। इसके लिए शुभारंभ हम लोग अपने पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से करेंगे। और मैं पर्यवेक्षक, जब बीएलओ पर्यवेक्षक की नियुक्ति के लिए जो आज बैठक की गई है, तो मैं अपने प्रखंड अध्यक्ष से या जो भी पदाधिकारी की नियुक्ति की जा रही है कि जिनके माध्यम से बीएलओ का जो है पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए, तो एक चीज़ जरूर देखा जाए कि जो पर्यवेक्षक है ज़बरदस्ती किसी के माथे में नहीं थोपिए, वो रुचि कितना रखते हैं, वो कितना इंटरेस्टेड है इस काम को करने के लिए, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी के माथा में थोप दीजिएगा तो पता चलेगा सूची बन के रहेगी या सूची तक सीमित रहेगा। इसलिए ऐसे लोगों को पर्यवेक्षक बनवाइए, इसकी समीक्षा कीजिए कि कौन लोगों को बनाया जाए, ताकि वो कम से कम अपने एरिया का जो है काम ईमानदारी से करे। बाकी सरकारी ओर से जो होना है वो होगा, पार्टी स्तर से जो होना है होगा। क्या नफ़ा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, बारी बारी से घिसू भैया, चेयरमैन साहब, किताबुद्दीन भाई, नजरुल भैया के माध्यम से बताया जा चुका है, और हम लोग उन लोगों के ज्ञान के सामने बहुत छोटे हैं। जो हम लोगों को दिख रहा है, जितना हमको समझ में आया, हम ये बता रहे, अंततः सत्ता में विराजमान होना है। वैसे सारे मतदाताओं को सूची से हटा देना है जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट करते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।